अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और सियासी सूरत हाल से पहले बात करते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आजकल श्रीलंका के दौरे पर है और श्रीलंका के हवाले से आपको ये भी याद होगा कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में ही थी जब आपको याद है कि एक धमाके हुए थे। अगरचे श्रीलंका की ये मेहमान टीम उस वक्त बच गई थी, लेकिन पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक क्रिकेट से दूर हो गया था। गैर मुल्की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था और एक कई साल गुजर गए और बड़ी मुश्किल से गुज़श्ता साल से ये हमारी क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है। बहरहाल सियासत से पहले मैंने जैसे कहा कि छोटी सी बात करते हैं जनाब। गुज़श्ता रोज़ कल हमारे पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक के आउट होने की, उसको विकेट कीपर नेरोशन डकवेला ने आउट किया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये क्रिकेट की तारीख़ का इंतहाई मुतनाज़ा तरीन आउट है, स्टंप आउट है। इस बारे में दो राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों के नज़दीक तो ये आउट जो है ना गलत है, ना इखलाकी तौर पर ना कानूनी तौर पर, किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इमामुल हक को चूँकि वो बैट्समैन था और उसे अलर्ट रहना चाहिए था और उसे देखना चाहिए था कि एक मुकर्रा वक्त के बाद भी उस पर हमला किया जा सकता है। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि इमामुल हक को बॉल कराई गई, वो क्रीज़ के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वो बॉल खेली और विकेट कीपर के पास चली गई। अब जब बॉल तकरीबन डेड हो गई तो अपना बैलेंस अगले पाँव पर शिफ्ट किया, लेकिन विकेट कीपर इतनी देर में इंतज़ार करते रहे, एक बॉल एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर इंतज़ार करते रहे, और जूँ ही इमामुल हक ने अपना बैलेंस अगले कदमों पर शिफ्ट किया और थोड़ा सा पाँव उठा तो उन्होंने बेल्स उड़ा दी। तो पहले तो ये ख्याल ही नहीं किया जा रहा था, सोचा ही नहीं जा रहा था कि ये शायद आउट है या नहीं है। लेकिन बहरहाल थर्ड अंपायर के पास गया मामला और आखिरकार एक रेफ़र होने के बाद बार बार उसको जूम करके देखा गया तो आखिर एक जगह से महसूस हुआ कि वाकई वो जनाब आउट हैं और उनका तकरीबन इंच का कुछ हिस्सा वो क्रीज से ऊपर था। अगरचे पाकिस्तान ने भी इसको कबूल किया, लेकिन पूरी दुनिया में बात हो रही है और आज आखिरी दिन है और आज उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अब देखा जाए तो इस हवाले से मैंने कवानीन भी देखे, क्रिकेट के कवानीन के कवानीन दो हैं इस हवाले से। वो ये हैं कि अगर बॉल कराए जाने के बाद मुख्तलिफ जगहों से होती हुई बॉलर के पास या विकेट कीपर के पास आ जाए तो वो डेड तस्वर होती है। इस कानून के तहत तो बॉल विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी, उसने एक मरतबा बेल्स को इशारा भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद मामला हल हो गया था, लिहाजा इस कानून के तहत तो आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और कानून भी मौजूद है, वो कानून ये है कि विकेट कीपर के पास जब बॉल हो तो वो देखता है या अंपायर फैसला करता है, वो दूसरा कानून ये है कि अंपायर फैसला करता है कि दोनों बैट्समैन सेटल्ड हो चुके और मामला अगली बॉल पर शुरू हो चुका है, या बैट्समैन अभी तक विकेट रन लेने की पोजीशन में है। तो इस दूसरे कानून को भी देखा जाए तो मामला सेटल्ड हो चुका था, वो बॉल सेटल हो चुकी थी और इमामुल हक या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दूसरा रन ले, बल्कि वो अपनी पोजीशन को ठीक कर रहा था। बहरहाल आउट हो गया और जैसे होता रहता है मामलात, और इस पर तनकीद भी होती रहेगी। लेकिन मुझे 22 दिसंबर 1999 को लाहौर में होने वाला एक मैच याद आ जाता है। जी जनाब, भारत की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, क्रिकेट टीम, और उस वक्त इंतहाई मारूफ और मशहूर बल्लेबाज श्रीकांत थे। वो ओपनिंग किया करते थे जिस तरह इमामुल हक ओपनिंग करते हैं, और वो सुनील गावस्कर के साथ मतलब ओपनिंग करते थे। इंतहाई हार्ड हिटर जाने जाते थे, बल्कि ये जो ट्रेंड है कि मैच के आगाज़ में ज़्यादा और तेज़ी से रन्स मुकम्मल करने का जो तसव्वुर है वो श्रीकांत से महफूज है, और इवन अब भी क्रिकेट की हिस्ट्री में बाकायदा उसके लिए गोशा मुख्तस किया गया, यानी इस हद तक वो तेज़ हार्ड हिटर था। आप उसे यूँ समझ लें कि वो अपने वक्त का शाहिद अफरीदी तो नहीं था, लेकिन अपने वक्त का शाहिद अफरीदी बहरहाल वो था। और ऐसे बैट्समैन को दूसरे चांस मिलने का मकसद ये था कि आप मैच खो देंगे, मैच हार जाएंगे। लेकिन 22 दिसंबर 1999 को एक बॉल खेली गई, बॉल कराने वाले वकार यूनुस थे
उन्होंने बॉल फेंकी और अंपायर शकूर राणा ने श्रीकांत को LBW आउट करार दे दिया। अब आउट हो चुके, अब उन्होंने एहतजाज किया खड़े होकर और ये जाहिर करने की कोशिश की कि शायद उनको दुरुस्त आउट नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि अंपायर आउट दे चुके थे, उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो वो अपने पांव पटकते हुए वापस जाने लगे और अपने वापस ग्राउंड से बाहर जाने लगे। ऐसे में तमाशाइयों का एक बहुत शोर था। चूंकि पाकिस्तान में मैच हो रहा था, ज़्यादातर साफ ज़ाहिर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे, लेकिन उस वक्त के कप्तान ने एक अजीब व गरीब फैसला किया। उन्होंने इशारे से श्रीकांत को वापस बुलाया और अंपायर से कहा कि मैं इन्हें ऑफ़र दे रहा हूं कि दूसरी मरतबा खेलें। लोग हैरान थे, हम कमेंटेटर बड़े परेशान थे और वो इस फैसले को अहमकाना करार दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या तुम इखलाकी जवाज़ के पीछे पड़े हो, अखलाकी असूलों के पीछे पड़े हो। आउट मिल गया आपको, एक आउट यानी जान छूट गई, श्रीकांत जैसे एक ओपनर बल्लेबाज से आपकी जान छूट गई, आप उसे दोबारा चांस दे रहे हो, तो शायद ये आप इखलाकी तौर पर आपकी वाह वाह हो जाए, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हो। और फिर एक और अजीब सा तमाशा हुआ। वकार यूनिस, जिन्हें बूरे वाला एक्सप्रेस कहा जाता है, अगली बॉल कराई और श्रीकांत की विकेटें उड़ गईं और वो क्लीन बोल्ड हो गया। और उस वक्त जो दाद मिली, दाद बॉलर को भी मिल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दाद मिल रही थी वो कप्तान को, पाकिस्तान के कप्तान को मिल रही थी। और आपको बताऊं वो कप्तान कौन है? वो कप्तान है इमरान खान। मुझे वसी शाह का एक शेर याद आ जाता है कि जीत तो जाता हूँ लेकिन दुख सा रहता है मुझे, जीत तो जाता हूँ लेकिन दुख सा रहता है मुझे, कब तलक उससे मैं खेलूँगा शिकस्ता बाजियाँ। ये वो कप्तान है जो आज भी खेल में मौजूद है, जो आज भी ग्राउंड में मौजूद है, जिस पर आज भी बड़ी तनकीद की जाती है। कहा जाता है कि ये कैसा कप्तान है जो असूलों के पीछे पड़ा हुआ है। और मुझसे भी कहा जाता है कि आप आखिर इमरान खान की हिमायत इस कदर क्यों करते हैं? तो जनाब, हम हिमायत इमरान खान की नहीं करते, हम इमरान खान के असूलों की बात करते हैं। वो आज भी बेईमानी करने से गुरेज करता है, बेईमानी करने वालों से नफ़रत करता है। आप चाहते हो कि सेनेट इलेक्शन में बैलेट पेपर सीक्रेट रहें क्योंकि आप ख़रीदो फ़रोख्त के माहिर हो, वो कहते हैं नहीं, इसे ओपन कर दो। आप कहते हो कि नहीं, करप्शन को खुली छूट दे दी जाए, वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान में, मेरे वतन में करप्शन नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके सारे एसेट्स बाहर हों, आपसे कोई पूछने वाला ना हो, वो कहता है नहीं, वो अपने सारे एसेट, तमाम असासे पाकिस्तान में ले आया है। आप चाहते हो कि नैब का गला घोंट दिया जाए, आपसे कोई पूछने वाला ना हो, वो कहता है कि नहीं, नैब को ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, यहाँ करप्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ बतअज़ीज़ में लूट मार नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम बड़े बड़े लूट मार के फ़ैसलों की हिमायत करते हो, वो मुखालफत करता है, उसका स्टेटस भी मुख्तलिफ है, वो बाकी अजीब व गरीब फ़ैसला करता है। जमाइमा ख़ान से उसकी तलाक हो जाती है और उसको आधी, जमाइमा ख़ान की आधी, जमाइमा गोल्डस्मिथ की आधी जायदाद कानूनी तौर पर मिलनी होती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं ये जायदाद नहीं लूँगा। अगर वो जायदाद लेता तो इस वक्त दुनिया के जो अमीर तरीन अफराद हैं, जिनमें ज़करबर्ग है, जिनमें एलन मस्क है, उनके बराबर उसकी दौलत शुमार होती, लेकिन वो इनकार कर देता है। वो असूलों पर कायम रहता है, वो असूलों पर खड़ा रहता है। तुम उसके 50 खिलाड़ियों को मुनहरिफ कर देते हो, वो कहता है नहीं, आ जाओ फिर दोबारा हम खेल लेते हैं। वो दोबारा खेलता है, वो तुम्हें दोबारा हरा देता है, वो फिर अपनी विकेटें जीत लेता है, अपनी पोजीशन बेहतर कर लेता है। और अब तुम फिर सोच रहे हो कि नहीं, हम बेईमानी के कौन से तरीके निकालें, हम किस तरीके से उसको हराएं, किस तरीके से उसे शिकस्त दें। तुम नए नए करप्शन के तरीके ढूंढते हो और वो असूलों पर खड़ा रहता है। तुम्हारी पहचान बेईमानी है, लेकिन उसकी पहचान ईमानदारी है। तुम बार बार लोटा बनाते हो और वो बार बार लोटों को तोड़ता है, लोटों से नफ़रत करता है। तुम बार बार रौंदियाँ मारते हो, खेल में रौंदियाँ मारते हो, लेकिन वो हार नहीं मानता।
वो तुम्हें वापस बुलाता है, तुम्हें फिर खिलाता है, तुम्हें फिर बारी देता है और फिर तुम्हें शिकस्त दे देता है। यही वजह है कि इमरान खान से कौम मोहब्बत करती है, इमरान खान से पाकिस्तान मोहब्बत करता है, पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, और यहाँ तक कि उसके फ़ैसलों को पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में तहसीन की नज़र से देखा जा रहा है। आज ज़िमनी इलेक्शन था, पंजाब का एक सूबे का ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन दुनिया भर के अखबारात उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुम शायद कानूनी तौर पर उससे जीत भी जाते हो, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि इखलाकी तौर पर तुम उससे जीत सके हो। जिस दिन तुम इखलाकी तौर पर उससे जीतोगे, मेरी हिमायत आपके साथ होगी। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेहद मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।